पाप कौन करता है, शरीर या विचार? यानी कि व्यक्ति के अंदर जो पाप की भावना उत्पन्न होती है वो शारीरिक होती है या वैचारिक होती है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। आजकल मैं एक विवाद बहुत देख रहा हूँ कि लोग पाप धोने गंगा जाते हैं। संत भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं, तमाम लोग, बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं, एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं इस बात को लेके। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर एक ये है कि पाप उत्पन्न कहाँ से होते हैं, शरीर से या विचारों से? अगर पाप विचारों से उत्पन्न होते हैं तो गंगा में तो शरीर की धुलाई होती है, विचारों की धुलाई तो होती नहीं है, तो फिर पाप कैसे धुलाएंगे? तो विचारों को धोने के लिए स्थान कहाँ पर है और कैसे मन शुद्ध होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा का जो विषय हो रहा है वो कहीं और चला जाता है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पाप करने की जो क्रिया होती है वो वैचारिक होती है, मानसिक होती है, मन से उत्पन्न होते हैं। और तथागत बुद्ध की ये गाथा है, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सब पापस्य अकरणं, किसी पाप कर्म को न करना, कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों को करना, सचित्त पर्योदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा होती है। तो इस गाथा से अगर हम समझें, जो पाप कर्म है वो विचारों से होते हैं, मन से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध की एक और गाथा से हम इसको समझाएंगे, मनोपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चा पुदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वा बहतो पदंग। बुद्ध कहते हैं मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, सारे कर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं, मन ही उनका प्रधान है। अगर कोई व्यक्ति बुरे मन से बुरे वचन बोलता है या बुरे कर्म करता है तो दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे बैलों के पैरों के पीछे गाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी चलती है वो आपने देखी होगी। तो दुख व्यक्ति के पीछे ऐसे हो लेता है। कब हो लेता है? जब वो बुरे मन से बुरे विचार बोलता है, बुरे कर्म करता है, तो उसके ज़िंदगी में दुख का पदार्पण होता है, दुख आता है उसकी ज़िंदगी में, ये बुद्ध कहते हैं। और इसी की दूसरी गाथा में बुद्ध कहते हैं, मनोपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चा प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। बुद्ध कहते हैं मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, सारे काम मन से होते हैं, मन ही उनका प्रधान है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे मन से अच्छे वचन बोलता है, अच्छे कर्म करता है, तो सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया। तो जब हम इन तीनों गाथाओं से समझते हैं तो जो भी कर्म पाप कर्म होते हैं वो मन से उत्पन्न होते हैं, विचारों से उत्पन्न होते हैं, शरीर का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। तो शरीर को धोने न धोने, नहाने न नहाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 4 दिन ना नहाएंगे तो आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, आपके शरीर पर गंदगी जमा होगी। और जब नहाओगे तो शरीर की गंदगी उतरेगी, विचारों में जो रहेगा वो विचारों में ही रहेगा। अगर आपको विचारों की शुद्धता करनी है,
तो उसके लिए विपश्यना एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा रास्ता हो सकता है। ध्यान साधना एक इसके लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता है। व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध अपने आप कर सकता है, उसको स्वयं करना पड़ता है। तभी बुद्ध ने कहा अत्तदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, अपने प्रकाश से प्रकाशित हो, अपने मन के ज्ञान को उत्पन्न करो। जब आप अपने मन के ज्ञान को उत्पन्न करोगे तो फिर आप पाप कर्म में भागीदार नहीं बनोगे, पाप कर्म नहीं करोगे। पाप कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जब हम किसी को पाप कर्म करते हुए देखते हैं, या हम किताबों में पढ़ते हैं कि उसने ऐसा किया, किताबों में लिखा हुआ है उसने ऐसा किया इसलिए हम भी ऐसा कर सकते हैं। किसी ग्रंथ में लिखा है ऐसा पहले होता था, हम भी ऐसा करेंगे। तमाम ग्रंथों में पढ़ते हम लोग, उनकी 5 पत्नियां थीं, उनकी 10 पत्नियां थीं। व्यक्ति मन में क्या आएगा, हम भी उतनी पत्नियां रखें, गलत काम हो गया, व्यभिचार हो गया। जबकि व्यक्तिगत भावना और इंसानियत देखें तो क्या होना चाहिए? व्यभिचार नहीं करना चाहिए। आप की एक पत्नी है, आप उसी के प्रति ईमानदार रहो। लेकिन जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं और महाकाव्यों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक की 5 पत्नी, एक की 3 पत्नी, एक की 1000 पत्नी भी हैं, 16,000 पत्नी भी होती हैं। तो ये क्या है? ये पाप कर्म करने का रास्ता खोलते हैं ऐसे विचार। बोले जब वो कर सकते हैं जिनको हम आराध्य मानते हैं, तो हमें करने में क्या दिक्कत है भाई? तो ये जो स्थितियां हैं, यही आपके मन में पाप कर्म उत्पन्न करती हैं। मेरा जो ये वीडियो है आज इसी बात पर मैंने बनाया कि पाप कर्म मन से होते हैं या शरीर से होते हैं, और किसी नदी में नहाने से पाप कर्म साफ नहीं होते हैं। केवल मैल, शरीर का मैल साफ होता है, पाप ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अगर पापों को नष्ट करना है तो आप कबीरदास जी को पढ़िए। कबीरदास जी ने कहा है, निंदक निरिये राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो अगर आपको अपने पापों को नष्ट करना है, आपको अपनी गलतियों को जानना है, आपको अपनी कमियों को जानना है, तो कबीरदास जी से सीखिए कि अपनी आलोचना करने वाले को अपने पास रखिए। वो आलोचना करता जाएगा और आपकी गलतियां सुधरती जाएंगी। बिना पानी और बिना साबुन के आपका जो चित्त है वो निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ कि हम अपने चित्त को शुद्ध कैसे करें, मन को शुद्ध कैसे करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें, ऐसी भावनाओं के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।